सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत गांव त्रियुगी नारायण से। और आप सभी का स्वागत करती हूं केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सावन का महीना है तो सुबह से लगातार बारिश हो ही रही है और बहुत दिनों के बाद मैं आज अपने त्रियुगी नारायण वाले घर में हूँ। कल देहरादून से आए तो बहुत थकान हो रही थी, इसलिए काफ़ी देर से उठना हुआ और इतने दिनों के बाद घर आए तो सारी जगह सफाई करने के लिए हो रखा है। बाहर की सफाई कैसे करें ऐसी बारिश में, सिर्फ अंदर की सफाई की, कमरों की, और काफ़ी सारे चेंजेस आ रखे हैं घर में। तो दिखाते हैं कि घर का माहौल कैसा हो रखा है। बहुत दिनों से घर में कोई नहीं था तो सबसे ज़्यादा यहाँ हरियाली दिखाई दे रही है। चारों तरफ बिल्कुल घासी घास दिखाई दे रहा है। खेत में तो घास होना ही था, लेकिन देखिए आंगन में भी बहुत सारी खरपतवार हो रखी है, बड़ी बड़ी खरपतवार हो रखी है। और सबसे बड़ा पॉली हाउस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जो सामने क्यारी थी उसमें हमने पॉली हाउस लगवाया और जब हम घर में नहीं थे तो पॉली हाउस लगाने वाले आ गए थे। तो जितनी भी मेहनत यहाँ पे मैंने राजमा को बोने में और उस पर ये रिंगाल के डंडे लगाने में की थी ना, सब बेकार हो गई क्योंकि वो सारे उखाड़ने पड़े। और सेब दिखाती हूँ मैं आपको, इधर साइड तो देखने का मन ही नहीं कर रहा है। इस आंगन में इतनी खरपतवार उखाड़नी है, जब बारिश बंद होगी तभी ये काम हो पाएगा। और सेब देखिए बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, देखिए बिल्कुल लाल हो रखे हैं। इधर साइड देखिए जो अंगवान मैंने लगाए थे, मतलब जो ये डंडे लगाए थे राजमा की बेल को सहारा देने के लिए, उन पे राजमा काफ़ी ऊपर तक जा रखी है और फूल भी लगने लग गए हैं राजमा पे, और छोटी छोटी राजमा भी दिखाई देने लगी है। घर के सामने पे आंगन में ये बड़े बड़े झाड़ कुछ रेबली के फूल के भी हो रखे हैं और इन पे देखिए फूल लगने भी स्टार्ट हो गए हैं। तो ये काफ़ी बड़े हो रखे हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा काटना पड़ेगा। और बालेश्वर ने ये पूरे रिंगाल उखाड़ दिए थे खेत से, तो यहाँ आंगन में रखे हुए हैं। हमारे गांव में जितने लोगों के भी सेब के पेड़ हैं तो सारी जगह सेब काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। और मुझे तो टेंशन हो रही है कि मैं इतनी सफाई कब तक करूँगी, क्योंकि जब आंगन में सफाई करते हैं ना तो हाथों में बहुत दर्द होता है। और पॉली हाउस के अंदर भी मैं आपको ले जाऊंगी कि वहाँ कैसा दिखाई दे रहा है। खेत के किनारे पर भी एक दूसरा सेब का पेड़ है। पहले तो इस पे कम सेब रखते थे, लेकिन इस बार इस पे अच्छे सेब लगे हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े लाल लाल सेब लगे हुए हैं। अब मैं आपको पॉली हाउस के अंदर लेके चलती हूँ और जैसे राजमा यहाँ रही होंगी ना, वैसे यहाँ भी रही होंगी। तो पॉली हाउस में कुंडी लगी हुई है और ये देखिए यहाँ अंदर जाके ही ना गर्म हो रहा है। और ये वाली क्यारी मैंने मिर्च की बना रखी थी, तो जब पॉली हाउस नहीं लगा होगा ना तो कुत्तों ने सारा बर्बाद कर रखा था। इसको भी सही करेंगे। और अंदर देखिए फिर से मैंने बालेश्वर से कहा था कि ये रिंगाल के डंडे लगा देना, पर अब राजमा होने से रही। जब एक बार राजमा टूट जाती है तो फिर दोबारा उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मूली ऐसे बोया था, ये भी ख़राब हो रखा है, पूरा खरपतवार हो रखा है। तो मैं ऐसे करूँगी, इसको एक बार पूरा साफ़ कर दूँगी। और ये कुछ आलू की मेड़ हैं, तो धीरे धीरे करके इन आलूओं को निकालूंगी और अच्छी अच्छी छोटी छोटी क्यारियाँ करेंगे। ये पॉली हाउस 50 वर्ग मीटर का है और पहाड़ों के लिए सबसे अच्छा है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा ठंडा होता है। अब देखना पड़ेगा कि बर्फ़ के टाइम पे ये पॉली हाउस सही सलामत रहता है या नहीं रहता है। और जितनी मेहनत हम खुले आसमान के नीचे करते थे ना, अब पॉली हाउस के अंदर करेंगे तो काफ़ी सारी सब्जियां खाने को मिलेंगी। लेकिन पहले तो क्या होता था कि बर्फ़ के कारण कुछ ख़राब हो जाता था, बारिश के कारण ख़राब हो जाता था। तो अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। गांव में आके बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, ठंडा ही हो रहा है, क्योंकि प्रकृति ने ऐसे एसी जो लगा रखी है। और दिन के 2 बज गए हैं तो लंच करने का टाइम भी हो गया है। तो मेरे हस्बैंड ने आज का लंच तैयार किया है। आज के लंच में है चावल और आलू की थिचौड़ी। आलू की थिचौड़ी हमारी फेवरेट है, क्योंकि घर के आलू की थिचौड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। यहाँ पे पड़ोस की दीदी जी, बालेश्वर की मम्मी, यहाँ पे घास काटने के लिए आ गई हैं और अच्छी तरह से साफ भी कर दिया। देखिए यहाँ पे जो मक्का के पौधे थे ना वो वैसे ही रखे और उनके बीज का घास निकाल दिया है और एक सोल्टी घास की हो गई है। मैंने गाय भैंस नहीं पाली है, तो दीदी जी घास ले जाती है और उसके बाद खेत के लिए गोबर देती है। तो ऐसा सिस्टम गांव में होता ही रहता है। हम इतने दिन के बाद देहरादून से घर वापस आ रहे हैं तो बालेश्वर कमजोर हो रखा है। क्यों हुआ? दिहाड़ी मजदूरी की? हाँ।
हाँ, सोनप्रयाग से ये भी घर आ गया था। इसने बोला मेरा मन भी सोनप्रयाग नहीं लग रहा है, और आज आ गया सुबह सुबह हमको उठाने के लिए। और जब ये आया ना, इसने चाय चुई बनाई और उसके बाद ही हम उठे, नहीं तो हम सोए रहते 11 बजे तक, है ना? हाँ। क्यों सर मारा? वो वीडियो में करना बहुत या तो चढ़े वाले नहीं आना चाह रहा था वीडियो में बस। हाँ। तुम गाड़ी तो बहुत बड़े बात। हाँ। आजकल सारी जगह खेतों में रिंगाल के डंडों पर राजमा के बेल काफ़ी ऊपर तक गए हुए दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ काफ़ी हरियाली दिखाई दे रही है। अभी मैं पड़ोस की दीदी जी को पूछ रही थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और दीदी जी मना कर रही हैं। मुझे देहरादून के हिसाब से ना यहाँ ठंडा ज़्यादा लग रहा है, और चारों तरफ ऐसे कोहरा लगा हुआ है, और ये कोहरा कभी छटता ही नहीं है। सावन के महीने तो बिल्कुल भी नहीं छटता है, और हल्की हल्की जो बारिश है ना, वो लगातार लगी ही रहती है। शाम के 5:30 बज रहे हैं और मौसम अभी थोड़ा सा सही हो गया है। आजकल सावन के महीने पूरे गांव भर में कीर्तन होते रहते हैं, तो आज मेरी जेठो जी के यहाँ कीर्तन है, और मेरी सासू जी भी वहीं हैं, तो मैं चलूँगी आज कीर्तन में। आजकल रास्ते के दोनों साइड बहुत सारी घास हो रखी है, और घास के बीच में ये है भांग का पौधा। यहाँ पे ये पूरे भांग के पौधे हैं, और ये बिना बोए भी उग जाते हैं, और ऐसे छुओ ना तो बहुत भयंकर बदबू आती है भांग की। जेठो जी के घर पे हम पहुंचने वाले हैं, और यहाँ बरामदे में देखिए कीर्तन हो रहा है। घर में कीर्तन हो रहा है, और यहाँ पे हमारे भाई साहब किचन में बैठ के ना रात की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं, और बीन्स काट रहे हैं। भाई साहब जल्दी जल्दी नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, शाम की तैयारी है। आज हम बिसाइड यहीं खाएंगे खाना। तो आज के कीर्तन का समापन हो गया है, और गांव की दीदी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, और शाम का टाइम हो गया है, तो सबने अपनी गौशाला भी जाना है, तो इसीलिए 6 बजे के करीब कीर्तन का समापन कर देते हैं। एक तरफ से दीदी जी प्रसाद बांट रही हैं, और दूसरी तरफ से 2 दीदियां अंदर बैठ रखी हैं, वो बांट रही हैं चिप्स वगैरह, चाय वगैरह, और यहाँ पे मेरी जेठो जी डिस्पोजल में चाय रख रही हैं। कीर्तन की महिलाएं नाश्ता करने के बाद यहाँ से जा चुकी हैं, और अब हम अंदर कमरे में चलते हैं। वहाँ पे सासू जी और पुप ससु जी बैठ रखे हैं, उनसे भी आपको मिलाते हैं। यहाँ कमरे में बैठे हुए हैं दीदी जी, और ये है मेरी पुप ससु जी, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी, और इनका गांव का नाम है बड़ासू, और यहाँ पे सासू जी बैठ रखी हैं। इसी कहने तबियत हाँ, अब तो ठीक हो गए थोड़ा बहुत। आजकल चारों तरफ काफ़ी हरियाली हो रखी है, और घास भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है, और गांव का माहौल बहुत ही शांत होता है। सुबह शाम काफ़ी ठंडा हो रहा है, इसलिए हमने स्वेटर भी पहन रखी है, और देहरादून के हिसाब से तो गांव का माहौल बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।